सो हाय फ्रेंड्स गाइस, बात करते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस से रिक्रूटमेंट की। परमानेंट वैकेंसीज है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। जैसा थंबनेल में मेंशन किया है मैंने कि यहाँ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा एपीएस कोर्स रहेगा और एपीएस कोर्स यहाँ पर 50 मेंशन किया है। मोस्टली कॉलेजेस में 55 की तो डिमांड की ही होती है, मिनिमम 55 का क्राइटेरिया होता है, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलेज में मेंशन किया कि कम से कम आपके 50 होने चाहिए। मीन्स 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन तो आपको मिल गया। और अगर हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 5 मार्क्स का और ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। मीन्स 45 हो जाता है रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो डिटेल सारी आपको इस वीडियो में क्लियर होगी कि यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल रत्नानिश एजुकेशन। माय नेम इज समन्ना। रेगुलरली अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन करें और साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देने वाली हूँ। यहाँ पर एक पॉडकास्ट हमारा हो चुका है जो हमारा इंटरव्यू को लेकर है। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि इंटरव्यू की इनसाइट्स क्या होती हैं। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो किन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिए हैं। वो ज़रूर आप चेक कर सकते हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल वो पॉडकास्ट रहेगा। बाकी दूसरे करियर से रिलेटेड भी मैंने पॉडकास्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड की थी जो हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन को हम फेस करते हैं, कुछ रियल लाइफ सिचुएशन को हम फेस करते हैं और उन्हें कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मैं एक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वो भी आप चेक कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम आज नोटिफिकेशन को कवर अप करते हैं। अब तो वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में रहेगी 5, इकोनॉमिक्स में रहेगी 2 वैकेंसी, हिस्ट्री में रहेगी 4, पॉलिटिकल साइंस 2, पंजाबी 1, संस्कृत 1, उर्दू 1। टोटल वैकेंसीज है 16 और टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पर 7 वैकेंसीज जो है ये आपके पास है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज है। ये न्यू नोटिफिकेशन गाइस, इससे पहले कल भी मैंने नोटिफिकेशन को बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज की ही, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 28 ऑफ फरवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 21 ऑफ मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी स्केल क्या कहता है कि 57,700 का बेसिक पे रहेगा अगर आप यहाँ पर फ्रेशर हैं तो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेसिक पे, इसके बाद आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो 1 लाख से अबव आपका सैलरी स्केल मिलता है। इवन अगर आप फ्रेशर हैं तो, अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनका बेसिक पे उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है। बाकी इनके पोर्टल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इनका पोर्टल भी हम विजिट करेंगे बाद में। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। इवन दो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सेम है, बट कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट को यहाँ पर क्लियर किया है, या फिर जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अभी मास्टर्स में ही हैं और नोटिफिकेशंस चेक कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप गेन करनी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की क्या डिमांड की जाती है। तो मास्टर्स में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या इसके साथ प्लस में मेंशन किया हुआ है कि या तो आपके पास नेट हो या फिर आपके पास पीएचडी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद ये श्योरिटी नहीं है कि आपके पास कॉल आएगी या नहीं आएगी, बट आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लाइक हर मोस्टली यहाँ पर फॉर्म्स जो है जैसे ग्रेजुएशन बेसिस पर होते हैं, तो ग्रेजुएशन बेसिक एलिजिबिलिटी होती है ना, वैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना ज़रूरी होता है अगर यहाँ पर आपको सिलेक्ट होना है तो। अब यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 स्टेजेस में होता है। एक स्टेज होती है आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग की और एक होती है यहाँ पर आपकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन का मतलब है यहाँ पर इंटरव्यू का स्टेज, और शॉर्ट लिस्टिंग का स्टेज है जो हमारे इंटरव्यू से पहले का स्टेज है। इंटरव्यू में किन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा वो होता है आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग। तो शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पर किया जाएगा, देखो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं तो हर किसी को तो कॉल नहीं किया जाता ना, तो कोई क्राइटेरिया तो फॉलो करेंगे ना कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ एपीएस कोर्स को फॉलो किया जाता है जिसमें आपके हर स्टडी के मार्क्स होते हैं, चाहे ग्रेजुएशन है आपकी, पीजी है आपके, नेट है, नेट प्लस जेआरएफ है, पीएचडी है, हर किसी की। ठीक है, आपके रिसर्च पब्लिकेशन है, आपके अवार्ड्स हैं, उनके मार्क्स होते हैं। उन मार्क्स के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बट कितने मार्क्स, ये पूरा टेबल तो 100 मार्क्स का है, इसमें से आपके कितने मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में मेंशन किया हुआ है कि कम से कम आपके 50 मार्क्स तो होने चाहिए अगर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होना है। तो अगर आपके 50 से कम है तो आपको नहीं कॉल आएगी। ठीक है, 50 के बाद भी आपको श्योरिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट प्रिपेयर की
जाते हैं, मीन्स बड़े से छोटे के फॉर्म में। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो उनके लिए 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है, मीन्स 45 मार्क्स उनके होने चाहिए। अब अज्यूम करो कि यहाँ पर बहुत से एप्लीकेंट्स अप्लाई करने के लिए 80 वाला भी है, 88 वाला भी है, 78 वाला भी है, 75 वाला भी है, 90 वाला भी है, तो कितनों को प्रायोरिटी दी जाएगी? तो ऑफ कोर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, पहले 90, फिर 88, फिर 80 वालों को, फिर 78 वालों को, फिर 75 वालों को, ऐसे करके लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। उसके बेसिस पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे मार्क्स यहाँ पर 50 है, 55 है या 60 है, तो ज़रूरी ही नहीं है कि मुझे आएगी कॉल। वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं और कितने नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पर हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। अब अज्यूम करो कि आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट आप हो जाते हैं, आई होप आप सब हो भी जाएंगे शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू में आप जाएंगे। तो इंटरव्यू में जाने के बाद क्या होगा? इंटरव्यू में जाने के बाद यहाँ पर जो वो है आपका सॉरी इंटरव्यू लिया जाएगा। 2 स्टेज में वो रहता है, जिसमें आपका एक प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी होती है, एक यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी होती है। प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी आपको असेस करेगी, आपका प्रेजेंटेशन के बेसिस पर, आपके डेमो के बेसिस पर, आपके इंटरव्यू के बेसिस पर। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन फाइनल रहेगा। दिस सिलेक्शन कमेटी आपको यहाँ पर चेक करेगी अगेन आपका जो स्किल्स हैं, आपके जो मार्क्स प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी ने दिए हैं, उसके बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर या फिर उनके जो यूजर डैशबोर्ड है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्राइटेरिया भी यहाँ पर रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं, जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनके डैशबोर्ड पर, जो कैंडिडेट डैशबोर्ड जहाँ से आप अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पर ही आपको यहाँ पर लास्ट जो उनका कॉलम रहेगा वहाँ पर आपको बॉक्स में मेंशन किया जाएगा शॉर्टलिस्टेड का। ठीक है, सो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी आप शॉर्टलिस्ट है या नहीं है। इवन आपको मेल पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है। इसके रिगार्डिंग पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं कि पोर्टल क्या रहेगा, dsce.du.ac.in। इस पोर्टल पर भी हम विजिट करेंगे ताकि नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएँ। फी की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 500 फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वीमेन कैंडिडेट्स हैं, आपके लिए कोई भी फी नहीं है। तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अप्लाई करें या नहीं करें। अगर आप के मार्क्स 55, मैं अगर मिनिमम क्राइटेरिया भी लूँ 55, या फिर अगर आपके मार्क्स 60 है ना, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाता है। आपकी हेजिटेशन कम हो जाती है आगे वाले इंटरव्यूज़ को फेस करने के लिए। तो आप इंटरव्यूज़ को जितना मैक्सिमम आप यहाँ पर फेस करते रहेंगे उतना ही आपकी कम हेजिटेशन होती रहेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके बाद आप यहाँ पर चलेंगे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे, जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस कैंडिडेट पूछते हैं, जैसे कि आप एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर स्टार करके जो पॉइंट या कॉलम के आगे मेंशन किया हुआ वो हमारी कंपलसरी चीज़ें होती हैं जो उसको आपको फिल करना ही होगा। फी के रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इनके पोर्टल पर हम विजिट करते हैं ताकि आप देख सकें कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। डायरेक्टली हाइपर लिंक से यहाँ पर हम इनके पोर्टल पर आ गए हैं, dsce.du.ac.in, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से वैकेंसीज। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक विजिबल होगा। परमानेंट बेसिस पर ये जो वैकेंसीज है, इस फर्स्ट लिंक पर आप प्रेस करिएगा तो यहाँ से नोटिफिकेशन आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इजीली नोटिफिकेशन तो डाउनलोड कर पाएंगे, बट आप यहाँ पर बात करिए कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हम पोर्टल पर चलते हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ से पोर्टल ही आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, colrec.uod.ac पर जाएंगे। ये पोर्टल है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी, वही वर्किंग मेल आईडी से ही रजिस्टर करिएगा जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई मेल आईडी नहीं हो जो आप ओपन ही नहीं करते, तो उससे आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके दोबारा से उस पर क्या करेंगे, जाएंगे। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी एजुकेशन डिटेल्स एंटर करेंगे और डायरेक्टली फिल कर देंगे। यहाँ पर अप्लाई करने का आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। गाइज आई रियली होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती है और जो भी मैं चीज़ आपको प्रोवाइड करती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वो क्लियर भी हो जाती है। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। प्लस आप प्लीज़ पॉडकास्ट भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो भी ज़रूर चेक करिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ आपके लिए यूज़फुल कंटेंट लेकर आने के लिए। ठीक है, सो गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।